हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने पिछली वाली क्लास में एक्टिव पैसिव कर लिए थे। आज उस पर बेस्ट पीवाईक्यू कर लेते हैं। इसके बाद अपना जस्ट इंग्लिश में एक टॉपिक रहेगा नरेशन वाला, वो जस्ट आधे घंटे की क्लास में अपन कर लेंगे। जैसे कल की क्लास के बाद एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम लास्ट की क्लास के लास्ट में थोड़ा अपने बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया, कुछ समझ नहीं आया, तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन अपन रिवाइज कर लेंगे। वैसे भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्टिव पैसिव में अपन ने जो स्टार्टिंग में दो टेबल पढ़ी हैं वही काम किए हैं। और अभी देखना अपन पीवाई क्यू करेंगे तो 100% उन अगर वो दो टेबल आपके दिमाग में है तो 100% पीवाई क्यू अपन कर लेंगे। मतलब वो सब तरह के एग्जाम्पल्स तो मैंने जस्ट इसलिए लिए थे कि आपको ये ना लगे कि मैंने रांद कटवा दी। अपने को रांद थोड़ी काटनी है। जैसे 2 दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी मैंने जहाँ से पहले कोचिंग की है वहाँ 700 ग्लोसरी करवा दी, कैसे याद करूँ। तो मैंने यही कहा था कि अपन ने जो बोर्ड की बुक्स हैं उनमें जो दे रखी हैं या पहले एग्जाम्स में जो आई हुई है उनकी एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी और वो ही याद कर लेना। साथ में जैसे कुछ की अगर कोई ट्रिक्स होती हैं याद करने की तो वो भी बता दूंगी आपको। तो ग्लोसरी वगैरह की या अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम हैं तो उनकी बिल्कुल ही हेडेक ना लो आप। वो बिल्कुल अपन लिमिटेड या जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो वाली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम लिंक पे बिल्कुल आप वहाँ से प्रिंट निकलवा के पढ़ लेना। वैसे भी ऐसे पढ़ने की कोई लिमिट थोड़ी होती है, पढ़ते पढ़ते तो कितना ही रहो, लेकिन टाइम की तो लिमिट है। टाइम की लिमिट है, अपने दिमाग की भी लिमिट है, याद करने की अपनी कैपेसिटी है उसकी लिमिट है। तो इन सबको ध्यान में रख के ऑब्वियसली पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो अपन एक बार 5 5 मिनट भी नहीं, 2 3 मिनट के लिए पिछले वाली क्लास देखेंगे फटाफट, फिर पीवाईक्यू पे आएंगे सीधा। ठीक है। देखो, ये दो ही टेबल काम किए मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। अभी देखना सिर्फ इन दो टेबल के बेस पे अपन 100% पीवाईक्यू कर लेंगे। तो ये वही है बस। एक्टिव पैसिव में दिमाग में क्या रखना है, एक तो ये कि यहाँ पे हमेशा पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड, टेंस चेंज नहीं होता। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज होगा नरेशन में। और यहाँ पे कंफ्यूजन वैसे भी नहीं है, क्वेश्चन देंगे ब्रैकेट में दे देंगे चेंज इन एक्टिव, नहीं चेंज इन एक्टिव या चेंज इन पैसिव। कंफ्यूजन तो वहां होता है जैसे आरएस में कुछ नहीं लिखा होता, तो वहां पे जिस दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन मतलब जैसे प्रीपोजिशन का है या आर्टिकल डिटर्मिनर का है या टेंस का है या मॉडल का है या फिर एक्टिव पैसिव का है या नरेशन का है। यहाँ तो आपको क्लियर कट लिखा होता है। जैसे मैंने कल पिछली 22 अपने जो आज पीवाईक्यू कर रहे हैं वो 2022 23 और 2024 में आए हुए क्वेश्चंस लिए मैंने, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मतलब बहुत अच्छे लेवल के हैं, जेएलओ या आपके वो टेक्स्ट असिस्टेंट, इनमें आए हुए क्वेश्चंस को उठाया है जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। और अपन बिल्कुल उनको कवर करते हैं। देखो, इन दो टेबल्स के बेसिस पे ही 100% पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक है। तो हाँ, ये देखो, प्रेजेंट सिंपल मैंने बताया था एस या ई एस है तो ई जमा करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। ऑब्वियसली हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस चेंज करना नहीं है, बस दो चीज़ें दिमाग में रखो और पूरे 100% पीवाईक्यू आप मतलब पूरा 100% क्वेश्चन जो भी आएगा वो सही होने वाला है आपका एक्टिव पैसिव से। और वैसे भी लास्ट में एक बार अपन सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर कोई थोड़े बहुत रूल्स रहेंगे वो बता दूंगी आपको। और फोर्थ ग्रेड वालों के लिए जैसे 1 महीना बचा है तो अपन अब डेली यही करेंगे। जैसे कि ये ऐसे अभी अपने मतलब अलग अलग कर लिया, जैसे पहले प्रीपोजिशन कर लिया, आर्टिकल डिटरमिनर कर लिया, टेंस कर लिया, एक्टिव पैसिव कर लिया, अभी नरेशन कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे अपन, जस्ट डेली 15 से 20 क्वेश्चंस लेंगे, मतलब जो मिसलेनियस होंगे, मतलब सब टाइप को कवर करेंगे। और उनके भी जैसे कुछ एक रूल होते हैं, जैसे रूल ये होते हैं कि जैसे पेसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मॉडल है जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, मतलब जो भी मस्ट, इन शैल, विल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक बार आप क्लास ले लो, फिर लास्ट में जस्ट एक पेज में मैं आपको थोड़े से जो रूल्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं वो शेयर कर दूंगी। और बहुत सारे पीवाईक्यू ओपन कर लेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा कि मतलब देखते ही क्लिक हो जाएगा, भले ही आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, लेकिन देखते ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ देखो टू आया इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, गलत है। तो ऐसे
ऐसे मतलब बिल्कुल एक पेज में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलो देखते हैं आज। अब आज की क्लास तो करें पहले, है ना। तो देखो फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर सिंपल में वही शैल विल। शैल विल के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म आती है। ओबियसली शैल विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, बी को इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस दोनों, इनमें क्या होता है, इज जमा वर्ब की और वाज वर्ब की आईएनजी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो कुछ नहीं, आईएनजी को हटा दो, बीइंग लगा के आईएनजी हट गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ये तीनों एक से हैं ही, कुछ नहीं, जस्ट बीन इंसर्ट करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनमें आती है, जस्ट बीन इंसर्ट कर दो, बस इतनी सी टेबल है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली में भी कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल याद हो गई होगी ये तो, ठीक है। ये वाले अपन ने कर ही लिए थे, एक्टिव पैसिव, कुछ नहीं, जो फर्स्ट और सेकंड टेबल है टोटली उसके उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। हाँ, पर्सनवाचक वाला थोड़ा सा अच्छा होता है करने का। मेथड तो ये बताया था कि पर्सनवाचक को पहले सकारात्मक बनाओ, उसका पैसिव बनाओ, और जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आओ। तो बस इतना सा था। जैसे एक करें तो जैसे इज ही राइटिंग ए लेटर, मतलब ये अगर सकारात्मक होता तो क्या होता, सकारात्मक होता तो ही इज राइटिंग ए लेटर होता, ही इज राइटिंग ए लेटर, ये सकारात्मक होता है इसका। तो इसका पैसिव फिर कैसे होता, ए लेटर, और जो अभी वर्ब आएगी वो भी सिर्फ ए लेटर के अकॉर्डिंग आएगी, और ए लेटर भी तो इज लेता है, ए लेटर इज, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय हिम, ठीक है। ये जस्ट आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर शॉर्ट वे में चलती तो वो दो टेबल के बेस्ट, दो टेबल बताती, और आप देखना उस पे उन दो टेबल ही काम आने वाली आगे अपन पीवाईक्यू करेंगे ना। तो ये हो गए, ऐसे ही होने वाले हैं सारे। डब्ल्यू एच वर्ड भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी आ जाए, वाई वेन वेयर, बस इनको क्या करना था, ऐसे कैसे रखना होता है, इनको इनको छुपाओ तो यही बन रहा है, वही जो अपन पीछे करके आए एग्जाम्पल। इसको सकारात्मक बनाओ, इसका सकारात्मक का पेशी बनाओ, और हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, काम खत्म। डब्ल्यू एच ओ से हु से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक, हु का कुछ नहीं, हु को बाई हुम लिखना होता है, इसके इसको भी पीवाईक्यू में इंक्लूड कराया है, अपन देखेंगे अभी। हु को जस्ट बाई हुम करो, है ना। और हैज रिसीव्ड यू, देखो इतना सा करना है, जस्ट हु को एक बार भूल जाओ, हैज रिसीव्ड यू। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ओबियसली यू को पहले ले आए, यू, हैज को क्या करेंगे, यू यहाँ पे हैव आ जाएगा, यू के अकॉर्डिंग हैव, और बीन, हैव के बाद बीन और डिसीव्ड, और हैव को बस पहले उठा लाओ, बाय हुम हैव यू बीन डिसीव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये, पहले वालों से भी ईजी है ये तो, ठीक है। ऐसे ही हु ब्रोक द ब्यूटीफुल ग्लास, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो हु का बाय हुम हुआ, है ना। वाज है वो दिस ब्यूटीफुल ग्लास के अकॉर्डिंग, दिस ब्यूटीफुल ग्लास ने वाज लिया, क्योंकि ब्रोक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे दिस ब्यूटीफुल ग्लास है तो वाज आया, बाय होम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, ठीक है। ब्रोक का थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन। जैसे एक दो बच्चों के तो ये भी मैसेज आया कि मैम मतलब इंग्लिश बहुत वीक है, तो जो आप जो बता रहे हो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये समझ नहीं आ रही, तो जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए अपन बिल्कुल एक बार पटवार का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर आपके लिए एक दिन स्पेशल एक घंटे की क्लास ले लूँगी, क्योंकि वैसे भी तो सारा बेसिक कवर तो किया है मैंने, लेकिन जैसे अभी टाइम की लिमिट है तो एक एक घंटे में ही सल्टाया, जैसे 10 से 1 घंटे में सल्टा दिया, एक्टिव पे से 1 घंटे में सल्टा दिया। मैं सोच रही हूँ नरेशन जस्ट आधे घंटे में करवा दूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी में करा है, लेकिन फिर भी मतलब पीवाईक्यू तो देखो हो ही रहे हैं, इतना लिमिटेड करा है 10-12 क्लास में, फिर भी 100% पीवाईक्यू हो रहे हैं। और अपन जब आगे अभी अपन पीवाईक्यू ही करेंगे, पीवाईक्यू ही करेंगे, और जो अपन ने जो थोड़ा सा किया है उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आप देखना कि इतने जो बहुत लिमिटेड करवाया 10-12 क्लास में उससे पूरे 100% पीवाईक्यू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अपन एक क्लास ले लेंगे, एक बार पटवार का एग्जाम होता है हो जाता है, मतलब उसके बाद अपन एक क्लास ले लेंगे एक दिन, जिनका बेसिक वीक है उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है।
जिसमें मतलब कुछ जैसे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ तो बहुत इजी होती हैं, जैसे बट जैसे कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे गो का गो, वेंट, गोन, ऐसे कुछ होते हैं मतलब एक्सेप्शन, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग हो जाती है। तो वो वाले अपन उनको साथ शेयर कर दूंगी, एक बार डिस्कस कर लेंगे, शेयर कर दूंगी, वो बस वो दिमाग में रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, हो जाएगी। इंग्लिश बहुत ईजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10th करके आए हो तो ये वाली इंग्लिश आराम से कर सकते हो, इतनी ईजी है। देखो, हु सोल्ड दैट प्रॉब्लम, तो देखो हु का बाई हुम हुआ, है ना। सोल्ड ओबियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या करना है अपने को, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाज वर्ब की किसके अकॉर्डिंग लेगा, दैट प्रॉब्लम, है ना। दैट प्रॉब्लम ओबियसली सिंगुलर है, तो वाज लगा, दैट प्रॉब्लम और सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ठीक है, हुम, हुम वाला अपन ने कर ही लिया था, बस हुम को हु करो। वैसे आप देख लेना, लेकिन इससे आए हुम से आया हुआ मेरे को पीवाई क्यों नहीं मिला, मतलब पिछले सालों के आए हुए पीवाई क्यों में नहीं मिला। आगे अपन और भी देखेंगे, जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उनके भी लेंगे, तो देख लेंगे वहां पे मिलता है तो। ठीक है, हुम हैव यू इनवाइटेड, तो यहाँ पे देखो कुछ ही नहीं करना, हुम का हु करो, है ना। अब जो जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो अननोन है, अपने को नहीं पता वो कौन है, तो अपन सिंगुलर मानते हैं उसको, हैज बीन इनवाइटेड। वैसे भी कुछ भी नहीं करना, देखो हुम का हु करा और हैव मतलब हैज बीन और इनवाइटेड, और ये यू को बाद में ले गए बाय यू। ये पीवाई क्यों आएगा तब अपन देख लेंगे, एक बार छोड़ देना इसको, मेरे को मिला नहीं हुम वाला केस। हाँ हु वाला है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले हैं, और प्रश्नवाचक भी खूब है। मतलब मेनली क्वेश्चन आपके जो यहाँ से आ रहे हैं वो वही हैं जो अपन ने अभी डिस्कस कर लिए, हु वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाले, और जो यस और नो में क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक सिंपल, डू, डज, डिड या हैज, हैव या शैल, विल, इनसे स्टार्ट होने वाले। ठीक है, खूब आ रहे हैं इनसे तो, यही आ रहे हैं, बल्कि ये आपको स्वयं करना था, किसी का मैसेज तो आया नहीं है, हो गए होंगे आपसे, हो जाते हैं। सेंटेंस विथ मॉडल्स, मॉडल्स में देखो कुछ ही नहीं करना, मॉडल्स भी वही। मॉडल्स के बाद मैंने बताया आपको कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या करेंगे, जस्ट बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। सीता कुड हेल्प हिम, तो ही कुड, कुड का कुड रखा और बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ठीक है, सेंटेंस विद ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड, इनमें कुछ ही नहीं करना। शट द विंडो, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि विंडो बंद कर दो, तो मतलब वो बोल रहा है कि विंडो बंद की जानी चाहिए, मतलब लेट द विंडो बी शट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स है, विद ऑर्डर या कमांड, मतलब मैं किसी को कुछ कमांड कर रही हूँ या कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सेट द विंडो, तो ऐसे में फिक्स है ये, लेट लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओबियसली मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिक्स है इसकी। जस्ट एक ये लाइन देख लेना, दिमाग में रख लेना, कि ऐसे ना हो कि क्वेश्चन आए और लेट देख के ऐसे सोचो कि ये तो पढ़ा ही नहीं, जस्ट इसलिए बता दिया। याद इतना रखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जस्ट इसलिए आपके साथ सब टाइप का शेयर कर दिया। और करेंगे तो अपन बिल्कुल वो अपने वाली स्टार्टिंग वाली दो टेबल वो दिमाग में रखेंगे तो 100% पीवाईक्यू होने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, ओबियसली रिक्वेस्ट है तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, तो प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। ठीक है, मतलब वही यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये मतलब वही है, जैसे ये फिक्स है, ये फिक्स है, ऐसे ही फिक्स है। इनमें क्या समझाना है, कुछ ही नहीं समझाना है इनमें तो। देखो सेंटेंस विद सजेशन, सजेशन में भी ओबियसली शुड लगाएंगे, मतलब किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तो सजेशन में शुड ही तो लगता है। तो हेल्प द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, शुड के बाद ओबियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, लेकिन बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, सब्जेक्ट शुड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस विद एडवाइस, एडवाइस वही इसका भी लिखा होगा, यू आर एडवाइज्ड, ओबियसली वही यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये
याद नहीं करना, ये वहां पे देख के ही पता चल जाएगा। इनको बस एक बार जस्ट पढ़ना है, ताकि एग्जाम में ऐसा कुछ दिख जाए तो वहां पे ऐसा ना सोचो कि ऐसे कैसे आ गया, मतलब वहां पे ब्लैंक ना हो। वो जस्ट इसलिए लिए अपन एग्जाम्पल, याद नहीं रखना इनको। पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे इन्फिनेटिव में जैसे आई हैव टू गो, आई एम टू गो, या आई हैव टू डू दिस, ऐसे वाले होते हैं। तो ओबियसली यहाँ पे भी ये यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मतलब फिक्स है, फिक्स होता ही है ऐसे, मतलब टेंस का कोई रूल नहीं लगता। जैसे कि आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू डू दिस, मुझे करना है, ऐसे फिक्स होते हैं ये, है ना। तो मतलब इनके बाद टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिमाग नहीं लगाना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को दिख गई एक्टिव में, तो पेसिव कैसे बनाएंगे? ओबियसली टू के बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो बस। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी थोड़े से रूल दिमाग में रखो, इंग्लिश हो जाती है। पास जो एग्जाम में, जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जिनके इंग्लिश में थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं उनको इंग्लिश आती है। एग्जाम रूल्स याद करके भी आप एग्जाम पास कर सकते हो। और मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपन अभी अपन करते चल रहे हैं, लास्ट में जस्ट 1-1.5 पेज में मैं आपके साथ जो रूल शेयर करूंगी वो दिमाग में रख लेना आप। तो उसी से 50% क्वेश्चन तो वहीं से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये हो ही गया बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, डबल पेसिव देख लो। डबल पेसिव मतलब, हाँ ये शायद यही छोड़ा था अपन ने। हाँ, ये टेबल छोड़ दी थी उस टाइम, लेट हो रही थी तो। जैसे कि कुछ नहीं करना होता, दे लूटेड द सोप एंड टुक अवे द मनी। अब देखो, दे लूटेड द सोप, तो यहाँ पे देखो लूटेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो क्या करेंगे? वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो देखो, द सोप वाज लूटेड एंड टुक अवे द मनी, एंड द मनी टुक, ओबियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो द मनी वाज टेकन अवे। जस्ट एक बार पढ़ लो, ये ऐसे के ऐसे पीवाईक्यू में खूब सारे आएंगे, अभी अपन जल्दी जल्दी करते हैं, देखो, है ना। द सोप वाज लूटेड एंड द मनी वाज टेकन अवे, सेकंड फॉर्म अपने को दिख गई, तो ऑब्वियसली वाज वर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। शी रोड द बुक एंड गोट पब्लिश्ड, शी रोड द बुक एंड गोट पब्लिश्ड, द बुक, ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखो रोड सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो वाज रिटन किया एंड गोट पब्लिश्ड बाय हर। गोट पब्लिश्ड ऐसे कैसे रह गया? क्योंकि यहाँ पे वो खुद पब्लिश नहीं कर रहा, पब्लिश किसी से करवाई जा रही है, उसने बुक लिखी और पब्लिश करवा दी। तो मैंने अपन ने पेशियो में क्या करा, बुक उसके द्वारा लिखी गई और पब्लिश करवा दी। यहाँ पे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट एक बार रीड आउट कर लो। पीवाईक्यू में इतना मतलब बहुत इजीली होंगे, ठीक है। द बुक वाज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड बाय हर। वर्ब यू टू टू ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने इसलिए ले लिया कि मतलब जैसे कि ये दे देंगे और ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये दे देंगे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गिव मी ए पर्स, तो देखो आई को पहले लाए, तो आई गेव सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली वाज गिवन, आई वाज गिवन ए पर्स बाय हिम, है ना। दूसरे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो जैसे ही को पहले लाए, अपन ए पर्स को भी तो पहले ला सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है, एक ए पर्स है। तो यहाँ पे क्या किया, ए पर्स को पहले लाए, ए पर्स के साथ वाज आया, ए पर्स वाज, थर्ड फॉर्म गेव की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। अच्छा, रहीम टीचेज अस इंग्लिश, तो यहाँ पे देखो टीचेज इतना भी पूरा है, रहीम टीचेज अस, और रहीम टीचेज इंग्लिश भी पूरा है, मतलब दो दो ऑब्जेक्ट है। तो कैसे करेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश पहले लिखा, इंग्लिश के साथ इज आया, इंग्लिश इज, ओबियसली टीचेज है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या एस, एस या ई एस दिख रहा है, तो ओबियसली इज जमार वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश इज टॉट एस बाय रहीम, ठीक है। एस को ऐसे कैसे कर रखा था, इंग्लिश को पहले ले आए थे, इस बार एस को आगे लाएंगे तो वी बन जाएगा, तो वी पहले आया, वी के अकॉर्डिंग आर आया, और टॉट इंग्लिश बाय रहीम। ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपके समझ आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन पीवाई क्यों कर रहे हैं, देखो बहुत इजीली होंगे। ऐसे सेकंडों में बताओगे अगर आपके, हाँ कंडीशन ये है कि पहले वाली टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो मैंने 2 से 3 बार रिवाइज करवा दी, तब तो हो गई होंगी आपके दिमाग में फिक्स, ठीक है। जैसे कि प्लीज हेल्प मी, है ना, प्लीज हेल्प मी, अभी अपन करके आए हैं कि मतलब जैसे कि प्लीज हेल्प मी,
तो इसलिए अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहीं दिख रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहाँ पास्ट कहाँ दिख रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्यों लेंगे, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू, ऑब्वियसली देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो मैं बोल तो रही हूँ, थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लो, जल्दी जल्दी पीवाई क्यों होंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया। वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देखो दिमाग लगाओ, डिड आया है, डिड मतलब पास्ट सिंपल, तो इसलिए पेसिव बनाएंगे, देखो बिल्कुल साफ साफ देते हैं यहाँ पे, पेसिव वॉइस चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो देखो डिड आया है, डिड मतलब पास्ट सिंपल, पेसिव बनाएंगे, कुछ भी नहीं करते, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना अपने को पता चल गया, वाज या वर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब वाज वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, ओबियसली द बिल्डिंग, बिल्डिंग आगे आ जाएगी ना, तो द बिल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज। तो देखो वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है, हैड बीन, डिड, वाज, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखी है, इज बिल्कुल कट गया, ये देखो ये रही, वाई वाज द बिल्डिंग, वाई वाज द बिल्डिंग पुल डाउन, या तो मतलब जैसे मैंने करवाया है बिल्कुल वैसे हो जाएगा, लेकिन वो करना ही क्यों है, सीधा यहाँ पे अपने को पता चल गया, वाज वर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर द बिल्डिंग दिखी तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वाज आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म जस्ट इसमें आ रही है, तो टिक, चलो हो गया काम। बहुत इजी आ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, बहुत मतलब अच्छे वाले भी इंक्लूड करें, ऐसे नहीं है कि इजी ही इंक्लूड करें हैं, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, वहाँ पे आए हुए पीवाईक्यू भी इंक्लूड करे अपन ने, और वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनसे भी डरना नहीं है, वो भी बहुत इजीली हो जाएंगे। सेल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज, देखो सेल आई है ना, तो देखो पास्ट नहीं फ्यूचर सिंपल, तो क्या होगा यहाँ पे, ओबियसली सेल विल होगा, सेल या विल आएगा, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेल विल ही आना है, बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोज हैप्पी डेज आगे आएगा, ठीक है। एक मिनट इसी पे देखते हैं, सेल विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिख रही है, वुड बिल्कुल कैंसिल हो गया, ऐसे ही मतलब कहीं से कुछ भी उठा के ले आएंगे क्या, रूल तो बिल्कुल फॉलो होगा, ऐसे नहीं है कि राम को वो रीजनिंग में होता है, ए का बी बना दिया, बी का सी बना दिया, यहाँ पे जो रूल हैं वो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। वुड कैंसिल हो गया, ये हो सकते हैं तीनों। अब दोज हैप्पी डेज आएगा, तो ओबियसली दोज हैप्पी डेज विल लेगा, सेल तो आई या बी, और तो ओबियसली विल ही लेते हैं ना, तो ओबियसली ये सेल वाला नहीं होगा, देखो विल विल, ठीक है। दो में कंफ्यूज हो रहे हैं अभी, वैसे देखें तो ओबियसली अपन ने करा है विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो इसमें शायद बी, चलो चलो छोड़ो छोड़ो बिल्कुल देखते हैं अपन, ये दो हो गए, मतलब इन दोनों में से कोई होना है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, दोज हैप्पी डेज आगे आएगा, दोज हैप्पी डेज किस में आ गया है, दोज हैप्पी डेज यहाँ पे आया है, इसने तो कुछ चेंज करा ही नहीं, यू यू कर दिया, यू कहाँ दिख रहा है आपको इसमें, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया ना, यू कहाँ दिख रहा है आपको, दोज हैप्पी डेज आगे आया, तो ऑब्वियसली विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन, ये बी आ गया, विल आया, बी आ गया, और ये थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बहुत इजीली हो जाते हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, मतलब अतार्किक, अतार्किक मतलब जैसे कि दो ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल होते हैं, दो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, जैसे दो ऑप्शन यहाँ पे हाथों हाथ कैंसिल हो गए थे, इन दो को ध्यान से देखा तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे पता चल गया, यू कहाँ से आया, यू तो दे ही नहीं रखा ऊपर, ऐसे ही करते हैं, जस्ट एक दो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे इररिलेवेंट दे देते हैं, जो बिल्कुल देखते ही कट जाते हैं, ठीक है। डज शी स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, डज मतलब ऐसी आई एस, तो ओबियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज एम आर आना है, इज एम आर आना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, अपने को कुछ भी नहीं पता, अपने को इतना पता है कि बस यहाँ पे इज एम आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इतनी सी इन्फॉर्मेशन अपने को पता है, देखो इसी पे बेस्ट अपन करते हैं, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो काटना शुरू करो, वाज इंग्लिश,
वाज कैसे आएगा, टेंस ही चेंज कर दिया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में ले गए, वाज चेंज कर दिया। नहीं वाज मतलब ये कैंसिल हो गया, हैज बिल्कुल कैंसिल हो गया, हैड बिल्कुल कैंसिल हो गया, ऑप्शन ये बचाना है। ठीक है, बिल्कुल इजीली हो रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। आई कैन सी द फोर्स, देखो कुछ नहीं करना, कैन को जैसे ही देखा, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अपन क्या करेंगे, ओबियसली क्या करते हैं, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आवाज आ रही है बाहर से, पता नहीं, छोड़ो। देखो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अरे यार क्या करें, चलो चलो करते हैं, क्या पता चले अब आवाज से आप डिस्टर्ब हो रहे हो नहीं हो रहे। देखो आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, देख लेते हैं, कुछ डिस्टरबेंस हो तो बता देना, ठीक है। आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैन ओबियसली कैन के बाद बी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो देखो काटना शुरू करो, गुड बिल्कुल कट गया, वाज कहाँ आया है, वाज ऐसे हवा में उठ के आ जाएगा क्या, ठीक है वाज कट गया, कैन सी, कैन सी कुछ चेंज ही नहीं कराना है, अपने पहले ही बता दिया, कैन के बाद बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसने तो सीधा कैन सी दे रखा है, तो कौन सा बचा, यहाँ पे देखो कैन बी सीन, यू का यू चिपका रखा है, कैन बी सीन हो गया, ठीक है कोई दिक्कत ना है, बहुत इजीली हो रहे हैं, समझते चलो फटाफट। इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट, बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वही टेबल आपके दिमाग में है तो बिल्कुल हो जाएगा। देखो इसका पहले वाला है ना, मतलब इसका मतलब है कि अगर जो फूड है वो ओवर कुक्ड नहीं होता तो मतलब कोई कंप्लेन ही नहीं होती, अगर फूड ओवर कुक्ड नहीं हुआ होता तो कोई कंप्लेन नहीं होती, ठीक है, ये वही कंडीशनल सेंटेंस है। तो जैसे जैसे अपने को करना है ये, ठीक है, अपने को नहीं पता मतलब समझ में भी नहीं आया, चलो छोड़ो अपने नहीं आया समझ में, लेकिन अपने को करना है और हो भी जाएगा, देखो कैसे होगा, जैसे कि ये वुड नोट वाला पार्ट है ना, वुड नोट, देखो सब में वुड वाले पार्ट को पहले लिया, वुड वुड कंप्लेन वाला वुड वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट पहले लिया अपन ने, वुड नॉट हैव बीन, हाँ हैव बीन दिख गया तो अपने को सीधा ये पेसिव में दे रखा है, और इसने देखो लिखा भी है एक्टिव, पेसिव में दे रखा है, एक्टिव में अपने को चेंज करना है, तो कुछ ही नहीं, हैव बीन इसने लगा के दे दिया, तो वो अपने को ऑब्वियसली पता है बीन हटाना है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो देखो काटना शुरू करो, हैव कंप्लेंड, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंड, वो ऑब्वियसली हो सकता है, देखो हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वुड बी कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया, बी मतलब अपने तो बीन हटाना है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, तो देखो देयर वुड बी नो कंप्लेंट, ओबियसली बी कहाँ से आ गया, ऐसे ही कोई कोई हवा से उठ के थोड़ी आ जाएगा, रूल में मेंशन है तो ही होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। द कंप्लेंट वाज, देखो बिल्कुल ही इररिलेवेंट, वाज उठा लाई, है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो हैव कंप्लेंट, ये देखो दो, अब दो ऑप्शन कट गए, दो बचे, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट, ये देखो यहाँ तक बिल्कुल, अब देखो दोनों को मैच करवाते चलो, आगे कहाँ पे डिफरेंस है वो देख लेंगे, और जिस जो थोड़ा सा भी इररिलेवेंट दिखा उसको काटेंगे और दूसरा सही हो जाएगा, दोनों को मैच करते चलो, आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड, देखो ये यहाँ पे इतना है और यहाँ पे ये है, वाज नॉट ओवर कुक्ड, वाज कहाँ से आया, ऊपर वाला चल तो हेड में रहा है और नीचे वाज लगा रहे हो, पेसिव में टेंस चेंज थोड़ी होता है, तो ऑब्वियसली ये यही रह जाएगा ना, हैड नॉट बीन कुक ओवर कुक्ड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ हो जाएगा, ऐसे मतलब जैसे दो ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब पहले ही कट गए, दो ऑप्शन बिल्कुल कट गए, दो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ तक इक्वल चले, मैच करते चलो, जहां भी डिफरेंस दिखाना है यहाँ पे वाज आया, बिल्कुल इररिलेवेंट है, मतलब हेड वाले में वाज कोई ऐसा रूल पढ़ा है क्या अपन ने,
रूल भी काहे के पड़े, छोटी सी टेबल ही तो पड़ी है, वो दिमाग में रखो और 100% पीवाई क्यों हो रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पे कट गया और ये वाला हो गया। अगर आपके समझ में नहीं आता, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो भी मैं बता रही हूँ, जस्ट थोड़े से रूल्स हैं उनको दिमाग में रख लो, 100% पीवाई क्यू हो जाते हैं। यू मस्ट एंड, वैसे भी अपने हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही करते हैं और उनकी मतलब एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के तो क्या पहले से ही उल्टे सीधे कंसेप्ट भरे हुए होते हैं, उनको रूल याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बल्कि और कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मुझे तो आता है। अपने हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश तो आते नहीं, तो अपन थोड़े बहुत रूल देखते हैं और वो एक एग्जाम में लगाते हैं, और ओबियसली आप देख रहे हो कहाँ पर कहाँ मतलब रिक्वायरमेंट फील हो रही है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, रूल्स के हिसाब से सारे पीवाई क्यों हो रहे हैं। और यहाँ पे क्यों अपन हर टॉपिक के ऐसे ही करेंगे, थोड़े से रूल होंगे और वो अप्लाई करेंगे और 100% पीवाई क्यों हो जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कांट क्योर, मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो आप मतलब जो जिसका आप इलाज नहीं कर सकते वो सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए देखो अपने कुछ नहीं करना, मस्ट आया है बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इधर भी कैन आया है बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, देखो चलो एक सी पकड़ के देखते हैं, मस्ट देखते हैं। ये देखो शुड कहाँ दिया हुआ है, शुड ऐसी हवा में थोड़ी आएगा, कैंसिल। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ठीक है, एक बार इसको छोड़ो, देखो लेट, लेट का क्या तुक है यहाँ पे, मॉडल में अपन ने कहाँ लेट पढ़ा है, मॉडल में तो ये पढ़ा है बी लगाओ अब की थर्ड फॉर्म कर दो, तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल सही हो रहा है। देखो कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, जो मतलब जो इलाज जिसका इलाज नहीं हो, वो मतलब जो जिसका इलाज नहीं किया जा सकता उसको सहन करना पड़ता है ना। तो कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, दोनों जगह बी लगाया और वो की थर्ड फॉर्म लगा दी। बिल्कुल समझ आ गया आपको। ठीक है, पीपुल होप्ड दैट द गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन, देखो कैसे करेंगे, होप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, क्या करना अपने को, वाज वर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इतना पता है। अब वाज या वर आएगा कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, पीपुल होप्ड दैट द गवर्नमेंट वुड टेक सम एक्शन, द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑब्वियसली वाज आएगा। वैसे भी एक बार मत सोचो वाज वर, अपने को पता है वाज या आएगा वर आएगा, वाज या वर आएगा और वो की थर्ड फॉर्म आ गई, काटना शुरू करो। ऑब्वियसली यहाँ पे है वाज दिख गया, नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कट गया, कहाँ पे सेल उठा के लाए हैं। ठीक है, ये देखो विल कट गया और ये मे भी कट गया, कुछ भी मतलब ये सीरियसली फर्स्ट ग्रेड का जो अपना पेपर होता है ना जो सब्जेक्ट वाला, उससे उठाए हैं ये बड़े बड़े मतलब आपको दिखाने के लिए कि जस्ट बड़े दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये हो गया वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हिम। ठीक है, देखो वाज इनवाइटेड, ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है पेसिव है, मतलब ऑब्वियसली एक्टिव में चेंज करवाएगा, और नीचे लिख भी देते हैं देखो चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो ऑब्वियसली वाज हटेगा और इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी इनवाइटेड होती है, तो ऑब्वियसली वाज वर नहीं आएगा, ओनली इनवाइटेड आएगा। अब काटना शुरू करते हैं, इनवाइटेड कहाँ दिखा, देखो यहाँ पे इनवाइटेड दिख गया, यहाँ पे इनवाइटेड दिख गया, यहाँ पे तो कहीं पूरा आया ही नहीं, आई एम टोल्ड टू गो टू द पार्टी, कुछ भी मतलब अपने मन से नहीं लिखना होता, अपना दिमाग नहीं लगाना होता, जो दिया हुआ होता है उसी को चेंज करना होता है। ये मतलब ना इनवाइटेड है ना कुछ और, आई वॉज इंस्ट्रक्टेड टू गो द पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, बचे ये दो, इनको देखते हैं, देखो ही इनवाइटेड मी, कहाँ तक चेंज सेम कहाँ तक चल रहा है वो देखते हैं, ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी, और ये टू गो टू द पार्टी, और यहाँ पे क्या है आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, इतना ही तो है, टू गो टू द पार्टी, ये क्यों क्यों अपने दिमाग से लगा रहे हो, टू गो टू क्यों दिमाग से लगा रहे हो, उसने रिश्ता ही तो बोला है आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ भी यही है कि ही इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, ये टू गो टू कहाँ से ले आए, ठीक है, अपने दिमाग से कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है एग्जाम में, थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है,
इट डिसअपॉइंट्स मी दैट द कमिटी हैज अडोप्टेड एन अनरियलिस्टिक पॉलिसी। डिसअपॉइंट्स मी, ओबियसली SEIS तो क्या आना है, इजमार आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इजमार आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, देखो काटना शुरू करो। इजमार, वाज वाला तो पहले ही कट गया। फेल्ट डिसअपॉइंटेड, क्या कर रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करी, डिसअपॉइंटेड करा के इजमार दिखाए क्या आपको, कट गया। अब देखो आई गोट, ये बचे दो। यहाँ पे ओबियसली दिख तो यही रहा है, इजमार एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म एम डिसअपॉइंटेड। ये तो आई गोट डिसअपॉइंटेड, गोट तो बिल्कुल अपने मन से ले आए कहीं से भी, है ना, तो आई गोट डिसअपॉइंटेड वाला कटा, ये हो गया ओबियसली एम इजमार वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल इजीली हो रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट। डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, डू डज SEIS, कुछ नहीं, इजमार करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। जैसे ही आपको देखा दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन काटो। इजमार वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वाज घटा, हैज घटा, हैड घटा, इज इसी में तो दिख रहा है इज, हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, देखो वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबियसली पेसिव दे रखा है, चेंज करना है एक्टिव में, तो एक्टिव में कुछ नहीं करना, वाज हटा दो, जस्ट अक्यूज्ड आना चाहिए। अक्यूज्ड और अक्यूज्ड ऑफ लेता ही है, एक फ्रेजल वर्ब है, ओबियसली यहाँ भी दे रखा है अक्यूज्ड ऑफ, मतलब ओबियसली अक्यूज्ड ऑफ आना चाहिए, वाज नहीं आएगा, अक्यूज्ड ऑफ आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अक्यूज्ड पीपुल, अक्यूज्ड एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यहाँ पे ओबियसली आना चाहिए बाय पीपुल या बाय हिम या बाय देम, ये वाला हटा देते हैं। अच्छा बोल देते कि अंडरस्टूड ही है, ओबियसली लोगों के द्वारा, उसके द्वारा, उनके द्वारा, तो ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पीपुल मतलब यहाँ पे था लेकिन हटा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो रूल के हिसाब से चलना है और एरर फाइंड करनी है और 100% हो जाएगी। देखो पीपुल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, पीपुल अक्यूज्ड हिम ऑफ, सेम आगे क्या, अच्छा अरे भगवान, यहाँ पे अपने को अक्यूज्ड दिख रहा है, ये देखो क्या है अक्यूज, ऐसे बिल्कुल ध्यान से देखोगे हो जाएंगे। देखो अक्यूज कैंसिल हो गया, पीपुल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, पीपुल देखो अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, पीपुल अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ये कहाँ गया, हिम तो इसने लिया ही नहीं, तो ज्यादा तो यही है ना, देखो यहाँ पे हिम भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे ये तो आधा अधूरा है। किसको, किसने, लोगों ने किसको अक्यूज करा थेफ्ट के लिए, मतलब किसको दोषी ठहराया चोरी के लिए, तो यहाँ पे हिम तो आया ही नहीं इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, और ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। थेफ्ट अक्यूज्ड टू हिम, थेफ्ट मतलब थेफ्ट चोरी करना, थेफ्ट एक वर्ब है उसको पहले ले आए, देखो थेफ्ट अक्यूज्ड टू हिम, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो ये देखो पीपुल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, मतलब लोगों ने उसको चोरी के लिए दोषी ठहराया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीपुल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, थेफ्ट चोरी करना एक वर्ब है, उसको पहले ले आए, कोई वाक्य नहीं बनाने, दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे। आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, देखो यहाँ पे आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, आर आया है, ING आया है, मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, तो ही पहले आना है, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे अपने को पता चल रहा है कि इज एम आर आना है, बीइंग आना है, वो की थर्ड फॉर्म आनी है। अब इज एम आर में भी क्लियर कर लेते हैं, वैसे नहीं क्लियर करोगे तो भी क्वेश्चन ओबियसली 100% होना कटने हैं। तो यहाँ पे हिम पहले आएगा, जो ही हो जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग इज आना है, पहले इज आना है, बीइंग आना है, और मीट वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट की मेट। ठीक है, देखते हैं इज बीइंग मेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो आर दे कहीं दिखा, कुछ कराया नहीं इसने, आर और दे ये का ये रख लिया, लेकिन यहाँ पहले ही आएगा ना। ठीक है, कट गया, आर दे कटा, वर कट गया, ये देखो दब दो, इज मीटिंग, इज यहाँ पे पहले सब्जेक्ट तो आएगा, ये उठ के हिम, तो ये ही
बीइंग मेट, वैसे भी देखो और भी बहुत सारी गलतियां मिल जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मीटिंग दिख रहा है, बीइंग बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई, तो ये ऐसे कट गया, तो ओबियसली ये हो जाएगा इज ही बीइंग मेट एट द एयरपोर्ट। बहुत इजीली हो जाते हैं, सारे ऑप्शन कट रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको मतलब इंग्लिश नहीं आती, आपको ये क्या बोलना चाह रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा, तो रूल्स के हिसाब से सारे हो रहे हैं। पीपुल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग, विल शो, ऑब्वियसली विल बी सोन, ऐसे आनी है। देखो विल बी सोन कहाँ दिखी, विल शो नहीं, काटो। विल शो, फिर से विल शो, काटो। विल हैव सोन, कुछ भी, विल हैव सोन कहाँ पे, जस्ट विल बी सोन देखना है, विल बी सोन बिल्कुल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, हो रहे हैं बिल्कुल इजीली हो रहे हैं। कोई किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पर्सनल टेलीग्राम का लिंक है उस पर भेज देना, बता दूंगी, ठीक है जी। देखो नोटिस वाज टेकन डाउन, वाज टेकन डाउन, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबियसली एक देखिए पता चल रहा है पेसिव है, एक्टिव में चेंज करना है, लिख भी रखा है एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो क्या करेंगे, वाज को हटाना है और वाज टेकन डाउन, तो टेक टुक टेकन, जहाँ पे टुक आएगा वो सही हो जाएगा, मतलब वाज वर आएंगे नहीं। टेकन की सेकंड फॉर्म मतलब टेक टुक टेकन, तो सेकंड फॉर्म टुक, तो जहाँ पे टुक दिखेगा वो सही हो जाएगा। देखो अब ढूंढना स्टार्ट करो, टुक डाउन स्टार्टिंग में मिल गया क्या, हैज बीन बिल्कुल कटा, देखो हैज बीन, विल के कुछ भी इरेलेवेंट, देखो ये बिल्कुल देखो टुक डाउन द नोटिस, ठीक है। अपने को पहले ही पता चल रहा है कि अपने को मतलब यहाँ पे ये कीवर्ड दिखना चाहिए, जस्ट ऑप्शन से फिर ये देखो ये कीवर्ड जहाँ पे दिखा वो सही है और गलत है, ठीक है। द पीएम इनवाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यू, पीएम इनवाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इनवाइटेड की मतलब कुछ भी देखो वो नहीं है, जस्ट एक इनवाइटेड दिख रहा है, मतलब ओबियसली पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल ही तो ऐसा है ना जो मतलब वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती साथ में, है ना। इनवाइटेड दिखा तो ओबियसली यहाँ पे वाज या वर आना है, वाज वर आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होगी, इनवाइटेड आनी है। चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, वाजवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इनवाइटेड कहाँ दिख रहा है, जस्ट इतना सा देखते हैं अभी तो। अब देखो पहले ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा। देखो पीएम इनवाइटेड, पीएम ने किसको इनवाइट किया, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो ये स्टार्टिंग में आएगा ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, है ना। ये आपको ओबियसली समझ आना चाहिए, जैसे कि कई बार देखो जैसे देखो ये देखो द पीएम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी द पीएम दे दिया, क्या तो कई इसका मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वही आपको, जैसे अपने पीछे देखा था दे से स्टार्ट हो रहा था, दे स्टार्टिंग में दे दिया, तो वहां पे वो तो ओबियसली पहले कैंसिल हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे, यही तो पेसिव है ना। तो देखो द पीएम वाला वैसे कैंसिल हो गया, व्यूज स्टेटेड बाय द, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही इररिलेवेंट दे रखे हैं, कोई तुक नहीं है। यहाँ पे आना क्या है स्टार्टिंग में, इनवाइटेड जो वर्ब के बाद में आया ना, इनवाइटेड किसको इनवाइटेड, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, आगे वाला तो जस्ट रिमेनिंग पार्ट है कि पीएम ने ईच जो कैबिनेट का प्रत्येक सदस्य है उसको आमंत्रित किया, आगे तो जस्ट रिमेनिंग पार्ट जो अपने बोला था ना वो है कि अपने जो व्यू हैं वो बताने के लिए, ठीक है। तो देखो द पीएम इनवाइटेड, ये तो बिल्कुल कट गया, पीएम को पीएम स्टार्टिंग में ये रख दिया है ना। तो आना है देखो आपको थोड़ा भी मतलब दिमाग लगाओगे ना तो सबसे पहले ये ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट करके यही लगा दोगे, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट। चलो ये भी नहीं आ रहा अपने को, ये भी नहीं आ रहा, फिर भी देखो अपन करते हैं इसको, वाज वर इनवाइटेड, वाज वर इनवाइटेड करते देखो, यहाँ पे ओबियसली वाज इनवाइटेड हो रहा है, सही है। यहाँ पे, यहाँ पे देखो व्यूज स्टेटेड बाय द, अब मैं कैसे बताऊं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, एक्चुअली इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। देखो व्यूज स्टेटेड बाय द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मतलब ये क्या बोल रहा है, जो व्यूज है ना मेंबर ऑफ कैबिनेट के जो सदस्यों के व्यूज हैं उनको आमंत्रित किया गया पीएम के द्वारा,
यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि पीएम ने किसको इनवाइट किया, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी में से हो जाते हैं कि अपने को ये पता चल जाए कि पहले किसको लाना है। यहाँ पे जैसे मतलब पता चल गया कि इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया है ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो जैसे ही पता चला ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट पहले आएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन यही होना था। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो जस्ट मतलब पहले किसको लाना है, वो सब जैसे हिम दे रखा है तो उसको ही में चेंज कर दो, वहां पे देम दे रखा है तो उसको दे में चेंज कर दो। एक ये वर्ब वाला हो गया जैसे वाज वर इनवाइटेड, और बस ये तो रूल है। दो टेबल वो, और एक ये मतलब जब पहले लाना है उसको पहचान लो तो हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक है, द ब्रिज वाज कंसिडर्ड ए मीनेंस टू नेविगेशन बाय द बोट ओनर, कुछ भी नहीं, वाज कंसिडर्ड पेसिव है ना। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे वाज हटाना है, जस्ट कंसिडर्ड देखना है। देखना स्टार्ट करो, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, हैड कंसिडर्ड, कुछ भी कैंसिल हो गया, हैड कंसिडर्ड, कंसिडर्ड ओबियसली देखो सही है, दिख रहा है ना। द बोट ओनर्स कंसिडर, कैंसिल, वो की फर्स्ट फॉर्म लगा दी ना, कंसिडर नहीं होगा। हैव कंसिडर्ड, बिल्कुल कैंसिल। कंसिडर्ड देखो यहाँ पे जस्ट कंसिडर्ड दिखा है, जस्ट अपने को इतना सा पता था कि वाज कंसिडर्ड दे रखा है, वाज को हटाना है, ओनली कंसिडर्ड देखना है। वो कंसिडर्ड सिर्फ एक में दिखा है। 99% में ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। थोड़े बहुत होते हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, देखो ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, है ना। देखो जस्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, जस्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है। ऑब्वियसली यहाँ पे वाज वर आना है या वाज वर आना है, और अप्रूव्ड ऑफ, APPROVED, अप्रूव्ड ऑफ लेता है, ये फिक्स है। ठीक है, अप्रूव्ड ऑफ आना है। तो देखो काटना स्टार्ट करो, वाज वर या अप्रूव्ड ऑफ होना चाहिए आंसर में। ठीक है, ही डिसीजन इज, कुछ भी, ही डिसीजन इज कर दिया, यहाँ भी इज कर दिया। यार क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इरिलेवेंट है, कट रहे हैं ना। तो वाज वर देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ही डिसीजन वाज अप्रूव्ड, यहाँ तक सेम है। अप्रूव्ड ऑफ बाई, अप्रूव्ड ऑफ, हाँ देखो यहाँ पे अप्रूव्ड ऑफ बाई ऑल इज रिलेटिव्स, अप्रूव्ड बाई ऑल इज रिलेटिव्स, ये ऑफ कहाँ खा गए, ऑफ को ही गायब कर दिया ना, तो इसलिए फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे ऑफ नहीं आया, तो थर्ड। बस तो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, मान के चलो 99% कैंसिल हो जाएंगे। दो ऑप्शन को जस्ट मैच करते चलो, जहाँ पे डिफरेंस दिखा पता चल जाएगा आपको कौन सा सही है, कहाँ पे गलत, कौन सा गलत है। ठीक है, ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए क्या आना है, वाज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब गिवन आना है। काटना स्टार्ट करो, देखो इज गिवन, कुछ भी बिल्कुल इररिलेवेंट है, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो गिव्स कर दिया, हाँ, ठीक है, हैज गिवन कर दिया, बिल्कुल कट गया। ये देखो द होल प्रोग्राम वाज गिवन, ये तो अपन ढूंढ रहे थे, वाज वर या गिवन, हो गया फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ही आ रहे हैं बिल्कुल पिछले सालों के एग्जाम्स में आए हुए, और वो भी जो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप मान के चलो फोर्थ ग्रेड वाले तो इजीली हो जाएंगे। पीपुल कंसिडर्ड दैट ही गोट मोर देन वॉट ही डिजर्व्ड, देखो पीपुल कंसिडर्ड दैट ही गोट मोर देन वॉट ही डिजर्व्ड, देखो कंसिडर्ड ओबियसली वाज वर लगाना है और प्लस कंसिडर्ड, वाज वर और आपकी थर्ड फॉर्म आनी है। काटना स्टार्ट करो, पीपुल कंसिडर, कट गया, वाज वर कंसिडर्ड देखना है, यहाँ पे तो ओबियसली पहले ही दिख गया कंसिडर्ड, ये दोनों दिख रहे हैं कंसिडर, ठीक है कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल देख रहे हैं, ये भी कट गया कंसिडर। ठीक है, अब देखो ओबियसली देखो इट वाज कंसिडर्ड, चलो आगे दैट, है ना। ये देखो आगे क्या बोला है, ही गोट मोर देन वॉट ही डिजर्व्ड, तो मतलब ये कह रहे हैं कि
लोगों ने कंसिडर्ड मतलब लोगों को लगा कि ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, कि उस वो जिसके लिए मतलब डिजर्व करता था उससे ज्यादा उसको मिला, मतलब जितने के लिए वो डिजर्व करता था उससे ज्यादा उसको मिला। तो देखो यहाँ पे ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, मतलब अब इनको इन जस्ट अपन नहीं दिमाग लगा रहे, अपने नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, जस्ट अपने को क्वेश्चन करना है। देखो इन दोनों को मिलाओ, इट वाज कंसिडर्ड दैट, आगे देखो ही हैड गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड, ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व्ड। मैंने बोला है ना कि आपको मतलब जैसे ये देखा जाए तो ये ओबियसली पेसिव किसका बनता है, जैसे मैं काम कर रहा हूं तो पेसिव ये बनेगा कि ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को ये लगा कि उसको जो भी मिला है वो जो डिजर्व करता था उससे ज्यादा मिला है, तो इसका कोई पेसिव नहीं बनेगा, ऑब्वियसली जस्ट रिमेनिंग पार्ट की तरह है। लेकिन अपने को नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो इसको चेंज क्यों कर रहे हो फिर, हैड गोट क्यों लगा दी यहाँ पे। अगर मतलब इसको चेंज करते भी तो जस्ट इसको करते, मतलब वाज वर या गोट गोट, जैसे गेट गोट गोट या गेट गोट गोटन ऐसे हो जाता। लेकिन हैड का क्या तुकवा यहाँ पे, टेंस ही चेंज कर दिया, तो इसलिए ये तो गलत है ना। ये वाला हो जाएगा ही वाज इट वाज कंसिडर्ड दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व। बस दिमाग में एक ही रखना है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, जो मैंने छोटी सी टेबल बनाई है उसको दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से चलो, अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना होता, ठीक है। हो जाते हैं। हु पेंटेड द वॉल, हु पेंटेड द वॉल, हु का ऑब्वियसली बाई हुम होना है, बाई हुम होना है। पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। द वाल के अकॉर्डिंग वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज पेंटेड की दिख रही है, इज घटा हैज घटा हैड घटा वाज, बिल्कुल दिख गया, बाई होम वाज द वॉल पेंटेड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वो जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे वो जस्ट इसलिए बताए थे कि आपके जस्ट एक दिमाग में व्यू बन जाए कि ऐसा भी हो सकता है। बताया वही था कि जैसे दो टेबल दिमाग में रखो 100% क्यू पी वाई क्यू हो जाएंगे, वही हो रहा है, उन दो टेबल के बेसिस पे ही कर रहे हैं अपन, ठीक है। द डोर्स मस्ट बी शट, कुछ भी नहीं, मस्ट बी शट, देखो क्या करा है, मस्ट बी जैसे दिखा अपने को पता चल गया, पेसिव तो बना के दे रखा है, अपने को एक्टिव देखना है, लिख भी देंगे वो यहाँ पे एक्टिव में चेंज करो, तो कुछ भी नहीं, जस्ट बी को हटाना है। शट वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन इसकी शट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शट ही होती हैं, ठीक है। तो मस्ट और शट देखना है अपने को, बी नहीं होना चाहिए, मस्ट और शट देखना है, ठीक है। देखो कुछ भी इरेलेवेंट, वाज रिक्वेस्टेड, ओबियसली यहाँ पे कहा मतलब इट वाज रिक्वेस्टेड, इट वाज ऑर्डर्ड, या जैसे वो, हाँ यू आर ऑर्डर्ड, ही वाज रिक्वेस्टेड, ये तो मतलब जब एक्टिव को पेसिव में चेंज करते हैं तब अप्लाई करते हो, इसलिए अपने देखे हैं एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पेसिव दे रखा है, चेंज किस में करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में चेंज करना है तो इनका क्या तुका दोनों का, ही वाज रिक्वेस्टेड यू आर ऑर्डर, ये तो तब काम में आते हैं ना जब एक्टिव को पेसिव में चेंज कर रहे हैं, तो पेसिव दे रखा ऑलरेडी, एक्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कट गए दोनों। ये देखो यहाँ पे विल कर दिया, ये देखो ये साफ साफ दिख रहा है ना, ये मस्ट और शट, ये तो अपन देख रहे थे, ठीक है। दे रेंग द चर्च बेल एज ए फ्लड वार्निंग, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। देखो रेंग, रिंग रेंग रंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रिंग मतलब बजना, रेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म और रंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है तो ओबियसली वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब रंग, ठीक है। तो वाज आएगा वर आएगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द चर्च बेल्स, इसके जस्ट जो बाद में आएगा द चर्च बेल्स, तो चर्च बेल जो चर्च की घंटियां हैं, है ना, तो चर्च की घंटियां, ओबियसली यहाँ पे वर आएगा, वर रंग, वर रंग देख लेते हैं कहाँ पे है, वर रंग, हैड बिन वाला बिल्कुल कट गया, ये है बिन वाला बिल्कुल कट गया, ये देखो ये शायद सेम है, द चर्च बेल्स वर रंग, ये वर बिन रंग, वर बिन रेंग का रेंग रख दिया तो ये वैसे ही कटना था, ये बड़ा हो गया, ठीक है।
दे आर मेंडिंग ए पेंसिल, दे आर मेंडिंग ए पेंसिल, बहुत इजी है। ए पेंसिल के अकॉर्डिंग इज आएगा, बीइंग निकालेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंड को मेंडेड कर देंगे। देखो ये दिख रहा है क्या, इज बीइंग मेंडेड, इज बीइंग मेंडेड, इज बीइंग मेंड, यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म नहीं करा, इज मेंडेड, यहाँ पे बीइंग नहीं, बीइंग ही नहीं लगाया, ठीक है। हैज बीन तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये वाला हो जाएगा। बहुत इजीली हो रहे हैं, और कर लेंगे अपन, आपके समझ आना चाहिए बिल्कुल। दे अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब्स, दे अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब्स, अर्ज्ड मतलब कहना होता है किसी को, मतलब उन्होंने कहा, अर्ज्ड मतलब सेकंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना है, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। देखते हैं वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है। देखो यहाँ पे भी वर आ रहा है, वहां पे भी वर आ रहा है, लेकिन वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, देखो देखो अब मैंने बोला था ना, यहाँ पे दे ही रख दिया, देखो इसमें यहाँ पे दे रख दिया, इसमें यहाँ पे दे रख दिया, क्यों भाई, यहाँ पे दे ही रखोगे क्या, इसको उधर ऑब्जेक्ट नहीं ले, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे ले जाके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दे का दे रख दिया कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इनमें से दो देखते हैं, वाज अर्ज्ड कहाँ दिख रहा है, वाज अर्ज्ड, यहाँ तो इसने वाज ही गायब कर दिया, थर्ड में तो कोई वाज ही नहीं दिया, तो ये दिख गया ना, द गवर्नमेंट वाज अर्ज्ड टू क्रिएट मोर जॉब्स, बहुत इजीली हो रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं प्रॉपर, मतलब प्रॉपर ले जा रहे हैं, वो देखना है, वो फर्स्ट टेबल देखनी है, और टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, बस वो देखना है, ठीक है। द गैरेज आर क्लीन्ड एवरी डे, गैरेज आर क्लीन्ड, ओबियसली ये गैरेज के बाद में आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब पेसिव है, अपने को एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है, कुछ ही नहीं करना, आर को हटाओ और ये क्लीन को क्लीन करो ना, मतलब ऐसी आई ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओबियसली गैरेज क्लीन, देख लो कहाँ पे आ रहा है, मतलब गैरेज नहीं सॉरी क्लीन, क्लीन देख लो कहाँ पे आ रहा है, क्लीन, क्लीन्ड कट गया, हैव क्लीन्ड कट गया, ये देखो क्लीन, ये हैड क्लीन कट गया, क्लीन वाला हो गया, ठीक है। बहुत इजीली हो रहा है, कोई दिक्कत ना है, सबसे इजी टॉपिक है। हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज, देखो हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज, डू आ गया, मतलब देखो एक्टिव इसमें चेंज करना है, हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्टिव में नहीं प्लीज, ये पेसिव में ही होगा, पेसिव गलती से टाइप हो गया, हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज है ना, ठीक है। तो देखो हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज, ओबियसली यहाँ पे क्या करना है, वही इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज को आगे आना है, तो यहाँ पे आएगा आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो जस्ट ये देख लिया करो कि इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ऑप्शन को काटना स्टार्ट किया करो, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे जहाँ पे इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, फिर देख लिया करो यार इज एम, इज भी आ गई, इज का आर भी दे रखा है, अब इज आएगा या आर आएगा वो बाद का काम है, क्या पता, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तीन ऑप्शन वैसे ही कट रहे हैं, दिमाग लगाए बगैर ही तीन ऑप्शन कट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे लर्न है तो लर्न लर्न लर्न, ये ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में दे रखी है, बट यहाँ पे देखो अब हाउ ठीक है सब में दे रखा है, यहाँ पे देखो विल शुड, ये देखो ये ठीक है, यहाँ पे दो कंफ्यूजन है, फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन है, लेकिन लैंग्वेजेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेजेज के अकॉर्डिंग इज, ये तो गलत हो गया ना, लैंग्वेजेज तो प्लूरल है, इज थोड़ी लेगा, तो आर वाला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चले आगे बिल्कुल, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ, देखो सेकंड फॉर्म आई है, तो वाज वर आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। देखो ढूंढना स्टार्ट करो, कुछ नहीं आया, जस्ट मेड का मेड रख दिया, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं तीनों, बट यहाँ पे देखो मी, मी पहले आएगा ना, तो आई,
ये तो ऑब्वियसली कंफ्यूज वो गलत हो गया ना, दे का दे ही रख दिया, पहले आई को लाओ ना। ठीक है, ये दे वाला हो गया, ये भी दे वाला कैंसिल हो गया, ये वाला सही हो गया, आई पहले आया, इतना भी देख लेते तो भी सही हो जाता। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाएंगे ना एक्टिव पैसिव में। ठीक है, आई वॉज मेड टू लाफ हो गया। द अदर चिल्ड्रन कॉल्ड हर स्टूपिड, द अदर चिल्ड्रन कॉल्ड हर स्टूपिड, कॉल्ड मतलब आपकी सेकंड फॉर्म आई है तो वाज वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म आनी है, वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। काटना स्टार्ट करो, यहाँ पे वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, कॉलिंग हर कट गया, वाज वर आया नहीं है, वाज सेकंड थर्ड फॉर्म दिख रही है, सी कॉल्ड यहाँ पे वाज वर दिख ही नहीं रहा है, मतलब रहा कौन सा, ये दोनों, इवन दोनों में देखते हैं। देखो, द अदर चिल्ड्रन कॉल्ड हर, हर को पहले ला रहे हैं तो हर को हर क्यों रख रहे हो, देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो हर का हर रख दिया तो गलत हो गया ना, हर इधर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो सी तो आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, द डायरेक्टर हैज ऑलरेडी टोल्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट 6, हैज ऑलरेडी टोल्ड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करना है, हैज या हैव, मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। ऑप्शन में देखो हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो देखो हैड बिल्कुल कटा, विल बिल्कुल कटा, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं, हैज हैव कुछ दिया ही नहीं, बीन भी नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल ही कटा। यहाँ पे देखो बिल्कुल सब दिख रहा है, ही हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय द डायरेक्टर टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट 6। तो देख लिया आपने, बहुत इजीली हो रहे हैं, जस्ट एक दो टेबल को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है कि नहीं, वो वाला देखना है। तो आप ये कर लेना PYQ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछ लेना, आपके साथ पर्सनल टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पे भेज दिया करो, बिल्कुल 100% क्वेरी का रिप्लाई करती हूँ मैं। ठीक है जी, चलो थैंक यू।